वो चाहते हैं कि वो लड़की इस घर की बहू बने। वो बदतमीज, असंस्कारी, अभद्र लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? दादाजी, राधा ऐसी लड़की नहीं है। ये लीला था लड़की की तरफ से काहे बोल रहा है? लगता है अभी दी एंड नहीं, दी बिगनिंग है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बात यह है कि वो उनके किसी पंडित ने कहा कि ये शादी असली शादी है। सिर्फ मंत्र पढ़ देने से या फिर 7 फेरे घूम जाने से शादी ना हो जाती है। किसी के गले में मंगल सूत्र डाल देने से वो पति पत्नी ना बन जाते हैं। शादी एक आशीर्वाद होता है बेटा, भगवान का, बुजुर्गों का। शादी 2 परिवारों का मिलन होता है। शादी दिल से होती है बेटा, दिल लगी से नहीं। लो, ये ओल्ड मैन को शादी ही नहीं दिख रही है। इनका बस चले तो मथुरा के बाहर हुई सारी शादियों को कैंसिल करवा दे। साफ दिख रहा वो है तुम्हारे इस चलचित्र में कि वहां ना भगवान जी की कोई मूर्त थी और ना ही दोनों तरफ से कोनो बुजुर्ग। इसे मुंबई में शादी मानते होंगे बेटा, यहां ना चलेगो ना। मुनीम जी, आप अभी के अभी मुंबई जाइए और वहां पहुंचकर जो करना पड़े वो कीजिए। अगर वो लोग पैसा चाहते हैं तो पैसा दीजिए, अगर कुछ और चाहते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन इस समस्या को वहीं के वहीं रफा दफा करके लौटिए। जी जी बाबूजी। और लीलाधर जी, चाहे ये शादी मजाक मजाक में हुई हो तब भी और असल में हुई हो तब भी, लेकिन हम उस लड़की को इस घर की बहू कभी ना मानेंगे। अरे घर की बहू मानना तो बहुत दूर की बात, हम उस बदतमीज लड़की के नाम का उच्चारण भी ना सुनेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी 60 सेंस कहती है कि कहानी में ट्विस्टर अभी बाकी है ओल्ड मैन। और मुनीम जी, हो सकता है कि लड़की के घर वाले मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। वो अवश्य कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ है वो पूरी रीति रिवाज के साथ हुआ है, लेकिन आप मुनीम जी अपनी जगह अड़े रहना। दादाजी, आप खामखा मुनीम जी को वहां भेज रहे हैं क्योंकि वहां निपटाने के लिए कुछ है ही नहीं। जब मामला बना है तो उसे निपटाना तो पड़ेगा ना लीलाधर जी। नहीं दादाजी, मामला वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये सच है कि उन लोगों ने मुझ पर दबाव डाला है इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन सच तो ये है कि जो बात एक झगड़े से शुरू हुई वो एक खेल पे आके खत्म हुई। मैं तो सोच रहा था ये खेल मैं खेल रहा हूं, लेकिन असल में तो खेल मेरे साथ खेला जा रहा था दादाजी। और फिर लड़ते लड़ते कब मैं उसके रंग में रंग गया इसका पता ही नहीं चला। लीलाधर तुम? जी दादाजी, उनसे ज्यादा अब मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे राधा से प्यार हो गया है। मम्मा प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझसे बात करिए ना। मम्मा, अरे यार मम्मा, आप जो कुछ कर रही है गलत कर रही है। गुस्सा होने का हक सिर्फ आपको है क्या? मम्मा, आप एक बार रेणुका आंटी की बात सुन लेती, एक बार। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुन लीजिए। मम्मा, आप देख रहे हो पापा,
की मम्मा है हमारी, मेरी तो सुनती ही नहीं। अब तू ही समझा इनको। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है इस पूरे घर में तू ही समझदार है। मम्मा, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं तोड़फोड़ शुरू कर दूंगी। तुम्हारे जो मन में आए वो करो। आई गिव अप। अब मैं आपकी वाइफ को और हैंडल नहीं कर सकती। मेरी वाइफ? अब प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। ऐसे बिहेव करिए जैसे वो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम है। ये मेरी लाइफ है ना पापा। ऑफ कोर्स बेटे, इट इज योर लाइफ जो उसने तुम्हें दी है, तुम्हारी माँ ने। तुझे क्या लगता है उसे तेरी फिक्र नहीं है? अरे तुझसे ज्यादा उसे तेरी फिक्र है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मम्मा की साइड हो या मेरी? इट इज नॉट अबाउट टेकिंग साइड्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, अपनी बात कहो, लेकिन एक सिविलाइज तरीके से। हम एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, इसीलिए बात कहते वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी का दिल नहीं दुखे। बस जी। भगवान, क्या टूटा? पागल हो गई है तू? अरे मैं सचमुच तोड़फोड़ करेगी तू? क्या टूटा? कांच का सामान था। अरे किसी को पैरों में लग जाएगा, कुछ बताओ तो। यहां लग चुकी है। कांच नहीं टूटा, मेरा दिल टूटा है, ये कह रही हूं मैं। मम्मा, करना क्या चाहती हैं आप? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, बस। डायरेक्टर को आपके फोटो बहुत पसंद आए। विल कंफर्म मीटिंग एंड ऑडिशन टुमारो। वाह, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पापा को बताती हूँ। नहीं, पहले 100% कंफर्म हो जाए कि ये काम मुझे ही मिल रहा है, फिर मैं सबको बताती हूँ। तब तक फिंगर ऑन माय लिप्स। मैं नहीं जानता ये शादी असली है भी या नहीं, फिर भी मैं इस शादी को असली मानना चाहता हूँ। तो कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मुंबई की लड़की और वो भी सिनेमा में हीरोइन बनना चाहती है। इस घर के कायदे नियम भूल गए हो का? विवाह का अर्थ भी समझते हो लीलाधर बेटा? एक पत्नी जो घर के बुजुर्गों की इज्जत करे, जो घर की औरतों को अपनी बहन या दोस्त समझे, जो घर के बच्चों से प्रेम करे और घर के नौकरों के साथ सद्भाव से पेश आए, वही एक सुशील बहू कहलाती है। और अगर इनमें से एक भी गुण की कमी हो तो ऐसी औरत घर का विनाश कर सकती है। लो, देख लो, हर मुद्दे पर जानकारी है ओल्ड माइन को। और इसीलिए हमारे देश में विवाह तभी होता है जब परिवार वाले रिश्ते जोड़ते हैं। क्योंकि ये जिसे तुम प्रेम विवाह कहते हो, इससे पति पत्नी का रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन इस एक रिश्ते की खातिर कई दूसरे रिश्ते बिखर जाते हैं। और वो लड़की जिसे तुम अपनी दुल्हन कह रहे हो, वहां से ज्यादा अक्खड़ और घमंडी लड़की तो हमने अपने पूरे जीवन में ना देखी है। आप उस एक हादसे को लेकर राधा के बारे में इतना बड़ा जजमेंट पास कर रहे हैं। राधा वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं दादाजी। पहले मुझे भी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने उसे जानने की कोशिश की, उसे समझने की कोशिश की, तब प्यार अपने आप हो गया दादाजी। आप भी जब उससे मिलेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि आप उसके बारे में कितना गलत सोच रहे हैं। ना, अब तुम हमें गलत सही को अर्थ समझाओगे। अरे अभी तो वह लड़की ने इस घर में कदम भी ना धरो है और पहले ही क्लेश शुरू हो गया है। मानना पड़ेगा उस लड़की को,
का पावरफुलनेस है, मुंबई में बैठे बैठे झगड़ा करवा दिया घर में। गोविंद, क्या ये सब तुम्हारे समर्थन से हो रहा है? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे गोविंद। ये जो हो रहा है, क्या ये तुम्हारी मर्जी से हो रहा हो? ना समझ गए? हम समझ गए। तो फिर तो ये कोई और है जो इस बेहूदगी में लीलाधर को साथ दे रहा हो। किसी को मरना है जो इस समय लीलाधर को सपोर्टिंग करेगा। शानी हो मम्मा, कहती हूँ कि मेरा दिमाग गर्म होता है, मैं जिद्दी हूँ, पर भूलिए मत मैं तो सिर्फ आपकी बेटी हूँ, अब तो मेरी भी माँ है। मम्मा, ओ वाओ, फ्लावर, मटर, क्या बात है, मदर इंडिया, ओहो, लौकी, लस्सी, गुड आइडिया नो? नो? तो फिर छाछ? नहीं? मम्मा, 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 अरे मेरी मदर इंडिया, लाइए मैं कर देती हूँ। मम्मा, थोड़ी हेल्प करती हूँ ना मैं? मम्मी, सुनिए ना, my mother India so talented and so hygienic, हाँ? अरे, हाँ, वाओ, भिंडी, मटर, लौकी के कॉम्बिनेशन की सब्जी, sounds interesting, no? जब तक बात नहीं करोगी, तब तक फ्रिज नहीं खोलने दूंगी। हेलो प्रीटी लेडीज, क्या हो रहा है? अपने बेटी से कहो कि मुझे तंग ना करे। पापा, अरे अपने बीवी से कहिए कि इतना भाव ना करे। अरे कब से सॉरी बोल रही हूँ, अब तो मान जाए। अपनी बेटी से बोलो कि मुझे उससे बात नहीं करनी है और वो यहाँ से चली जाए। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेगी? पापा आप ही सुनिए। नहीं, मेरी सुनिए। पापा, अब मेरे पापा ना पहले मेरी सुनिए। मेरे पति है ना, मेरी बात सुनिए। मेरे पापा है, मेरे पति। अच्छा ठीक है, पहले माफी दो और अपने पति को ले जाओ। ओहो, टाइम प्लीज लेडीज, टाइम प्लीज, मेरी भी कुछ सुन लो। बेटी जी, श्रीमती जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं किचन में आ गया तुम लोगों के बीच। अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर खाना बन जाए तो इस भूखे को भी खिला देना, बहुत भूख लगी है। माफी चाहता हूँ, रूम में हूँ अपने। ले, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सुनिए, आज मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ, लेकिन क्यों? हड़ताल। लगता है मदर इंडिया इतने आसानी से मानने नहीं वाली।
लेकिन मैं भी उनकी बेटी हूँ, मनवा कर ही दम लूंगी। कुछ खास हैरानी ना है रही हमें। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस खेल खेल के विवाह को हम कभी विवाह ना मानेंगे। कैसी कॉमेडी में ट्रेजेडी है ये। गोविंद भाई साहब, साधना भाभी और लीलाधर की एक साथ पिसाई हो रही है और हम हंस भी नहीं सकते। ये कोई छोटी मोटी भूल ना है लीलाधर, बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। और जो गलत है सो गलत है, बस। अब ना तो हम इस बारे में कोई चर्चा करेंगे और ना ही इस घर में कोई इस विषय पर बात करेगा। और ये मामलो जैसे मुनीम जी को समझायो वैसे ही सुलझायो भी जाएगा। दादाजी, मुझसे गलती हुई है दादाजी, और मैं मानता हूं, क्योंकि मुझ में अपनी गलती मानने की हिम्मत है। जो कि बहुत लोगों में नहीं होती, खास करके यहां के लोगों में। और जितनी हिम्मत मुझ में अपनी गलती मानने की है, उतनी हिम्मत अपने फैसले पर डटे रहने की है। घर में लोग हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, खाना खाया भी नहीं जाएगा और बनाया भी नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने तुझसे पूछा कि क्या खाएगी, और तू है पराठे खाने हैं। पता है पराठे बनाने में कितना तामझाम लगता है? लो, आटा भी गिर गया। अब इसे भी साफ करना पड़ेगा। ओह गॉड, ये लड़की काम करेगी 5 ग्राम का, कचरा करेगी 10 किलो का। मेरे किचन को बीएमसी का गटर बना के रखा हुआ है इसने। अब ये किचन जो इतना गंदा हो गया है, इसे तो मैं कल ही साफ करूंगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूं आज। मम्मा, आपके लिए तो कर रही हूँ सारा नाटक, कुछ रिएक्शन तो दो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ, कब तक नहीं देती। मैं सब समझ रही हूँ कि तू ये क्यों कर रही है, लेकिन मैं भी आज यहीं बैठी रहूंगी, उठूंगी नहीं। और कितना बटर डालूं? थोड़ा सा बचा के उधर भी तो लगाना है। ये साधना जी का फोन अभी तक आया क्यों नहीं? अभी आएंगी दौड़ के और बोलेंगी, हे भगवान, सत्यानाश कर दिया मेरे किचन का। स्टूपिड एल्डी के वजह से हमारे घर में इतनी टेंशन आ गई है। दादाजी प्लीज प्लीज दादाजी, राधा एक ऑनेस्ट और समझदार लड़की है। आप दोनों के बीच में जो हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जस्ट बिकॉज वो शहर में रहती है और थोड़ी सी मॉडर्न है, इससे इंसान तो बुरा नहीं हो जाता ना। दादाजी आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी बोलने की आई है तो आप ऐसे मुंह फेर कर जा रहे हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ करूं उसमें आपकी पूरी सहमति हो। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी दादाजी। माफ कर दीजिए दादाजी।
माफ कर दीजिए दादाजी। आप हमेशा कहते हैं ना कि मुसीबत का हल उसका डट के सामना करने से निकलता है, पीठ दिखाकर भागने से नहीं। लीलाधर बस! ये क्या तरीका है बाबूजी से बात करने का? बहुत बोल चुके तुम, अब बस भी करो। क्यों पापा? क्यों सब लोग इस घर पे अपने ज़बान पे ताला लगाए जी रहे हैं? क्यों किसी को सवाल करने का हक नहीं है? अपने हद में रहो वरना क्या पापा? जिस तरह से आपने दादाजी के डर से जिंदगी भर अपनी जबान बंद रखी है, आपको लगता है मैं भी वही करूंगा? लीलाधर! लॉर्ड कृष्णा, साइलेंट हीरो बिकम द बम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते पर हाथ उठाने की? ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है करो, लेकिन फिर हमसे या फिर इस घर से कोई नाता ना रह जाएगा लीलाधर।